दोस्तों क्या सच में भारत को वीटो पावर मिल चुकी है। दरअसल कल से पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा में है कि भारत को फाइनली वीटो पावर मिल चुकी है। ये बात सच है कि भारत एक लंबे समय से पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से मिलने वाली वीटो पावर मिल जाए, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत अपने कब्जा हुए हिस्से को वापस ले सकता है और दुनिया में अपनी धमक चला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के इस रिक्वेस्ट को कई बार नजरअंदाज किया गया और कई बार अमेरिका, चीन जैसी बड़ी ताकतों ने भारत को ये पावर मिलने से दखलअंदाजी की है। लेकिन अब पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा में है कि भारत को वीटो पावर मिल चुकी है और अब भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा, जिस बात में किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। और क्या कुछ चला है सुर्खियों में, जानेंगे सब कुछ। और अगर सच में भारत को वीटो पावर मिल जाती है तो भारत कितना ताकतवर हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो जाएगी, सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाए तो सालों पहले इस संस्थान को बना करके तैयार किया गया था, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस शामिल हैं। ये वही देश हैं जो कि एक समय पर परमाणु हथियार रख सकते थे। वो तो समय के साथ कई देशों ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए और इन्हें भी अपनी टेक्नोलॉजीज बेचनी थी और दुनिया को इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप भी परमाणु हथियार रख सकते हैं। लेकिन आज भी इन देशों के पास वो पावर है जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी देश के साथ युद्ध छेड़ सकते हैं या फिर किसी भी देश की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी कब्जाई हुई जमीन वापस ले सकते हैं। यानी कि फ्री हैंड मिल जाता है इन पांचों देशों को, जिसके लिए आज ब्राजील, भारत, जापान जैसे देश स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से रिक्वेस्ट रेज हो रही है कि भारत, जापान, ब्राजील जैसे देश एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भी हमें वीटो पावर क्यों नहीं मिल रही। और शायद इसी चीज का डर है इन पांचों देशों के अंदर कि कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगाया जाए, नहीं भारत अपने आप को बहुत बड़े स्केल पर ग्रो कर पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी वीटो पावर सपोर्ट की बात आती है, रूस, फ्रांस, यूएस, यूके जैसे देश सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन चाइना पीछे से भारत को सपोर्ट नहीं करता। और जब चाइना सपोर्ट करता है तब यूएस सपोर्ट नहीं करता, और जब यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस सब सपोर्ट कर देते हैं तब यूके सपोर्ट नहीं करता। यानी कि कोई ना कोई एक देश बाधा बनकर के सामने आ जाता है और जब तक पांचों के पांचों देश परमिशन नहीं देते कि भारत को वीटो मिलनी चाहिए, तब तक भारत को वीटो नहीं मिलेगी। और अब चलते हैं कि इसी से जुड़ी हुई सोशल मीडिया पर क्या सुर्खियां बन रही हैं। सोशल मीडिया पर एक अल्टर्ड वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दूरदर्शन के एक न्यूज एंकर की तरफ से ये कहा जाता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता मिल चुकी है, यानी कि पूर्ण वीटो पावर भारत के हाथ में आ चुकी है। वीडियो में जो संपादक है वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत का भी जिक्र करते हुए दिख रहा है, जहां पर ट्रंप कहते हैं कि भारत अब किसी के आदेश पर चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत को मिली इस ताकत के बाद भारत अपने आप को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जब चाहे जिस देश के साथ व्यापार कर सकता है, जब चाहे जिस देश के साथ युद्ध छेड़ सकता है, और हम जैसी बड़ी ताकतें भी अब भारत को रोक नहीं पाएंगी। और इस वीडियो पर करीब 65 लाख व्यूज हैं और करीब 2.5 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं। अब इस चीज को जब नवभारत टाइम्स की तरफ से फैक्ट चेक किया गया तब पता चला कि ये वीडियो सही नहीं है। दरअसल ये वीडियो एआई द्वारा तैयार किया गया है, जो कि पूरी तरीके से फर्जी है। जहां आज तक की डेट की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पास न ही स्थायी सदस्यता है और न ही वीटो पावर। इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और यह वीडियो पूरी तरीके से झूठ है। आप भी इन चीजों से बचें। और तथ्यात्मक जानकारी ये है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 154 देशों ने भारत का समर्थन किया है वीटो पावर के लिए, जबकि इतने देशों की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर वीटो पावर कंट्रीज ही भारत का खुल करके सपोर्ट कर दें तो भारत को वीटो कुछ ही महीनों के भीतर मिल सकती है। और अब बात करते हैं कि अगर भारत के हाथ वीटो लग गई तो भारत कितना ताकतवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करेंगे और जो कब्जाया हुआ पीओके है सबसे पहले भारत उसे हासिल करेगा और अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी होगी। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज भारत की तरफ से पाक के जरिए अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की जाती हैं या फिर ईरान के चाबहार के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंचती हैं, ये सारे रूट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भारत सीधे अफगानिस्तान में घुस करके सीधे सेंट्रल एशिया और रूस तक कनेक्टिविटी बना पाएगा। रूस और सेंट्रल एशिया के पास मौजूद कच्चा तेल, गैस, मिनरल्स, तमाम ड्राई फ्रूट का प्रोडक्शन सीधे भारत के अंदर आ सकता है। और एशियन टाइम में इसी तरीके से दोनों देशों के बीच व्यापार होता था। आज भारत अफगानिस्तान के रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पाक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है अमेरिका, चीन जैसी ताकतें, ताकि भविष्य में भारत किसी भी तरीके की ऐसी शक्ति ना हासिल कर पाए जिससे हम अफगानिस्तान के साथ सीधे व्यापार कर पाएं। क्योंकि यहाँ से पाइपलाइंस के जरिए आने वाला तेल और गैस भारत को इतना सस्ता पड़ेगा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का जो 80-85% हिस्सा इंपोर्ट कराता है। और सबसे बड़ी बात कि इस पर लगभग 200 अरब डॉलर हर साल खर्च होते हैं, ये खर्च लगभग आधा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 100 अरब डॉलर की बचत करते हुए भारत अपनी अर्थव्यवस्था को किस लेवल पर बढ़ाएगा। और यही डर आज कई देशों के साथ है। वहीं चीन के कब्जा हुए हिस्से वापस ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो चीन की गुंडागर्दी
कर दी है हम वहां पर भी कंट्रोल ले सकते हैं और पड़ोसी देश बांग्लादेश के ऊपर भी कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। तो भारत को फ्री हैंड मिल जाएगा, बस जरूरत है कि वीटो पावर एक बार मिल जाए और पॉसिबल नहीं है कि इसमें से 5 देश भारत को सपोर्ट करेंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये सभी देश मिलकर के साठ गांठ बिठाते हैं कि भारत को पावर नहीं देनी है? यदि आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।